नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आज कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा अलंकार। जनरली जब आप क्लास 9th 10th 11th 12th में आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच से आपका सामना पड़ता है एंड हर एक पोएम में आपको इस फिगर ऑफ स्पीच को देखने को मिल सकता है। तो जनरली क्या होता है, हम पोएम तो समझ जाते हैं, लेकिन जब ये फिगर ऑफ स्पीच की बात होती है, पोएटिक डिवाइसेस की बात होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एक एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और हिंदी में भी आपको बताऊंगा, सो डेट कि आपको कभी भूलेखा ही नहीं पड़ेगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कौन से पोएटिक डिवाइस में, कौन से सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं अलिट्रेशन, जिसमें मेनली आपका अलिट्रेशन रहेगा और क्या रहेगा, आपका कॉन्सोनेंट्स एंड एजोनेंस रहेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, अलंकार आप जानते ही हैं, अलंकार का मतलब होता है साज सजा, सजावट। डेफिनेशन देख लेते हैं आप। फिगर ऑफ स्पीच इज अ क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट एन इफेक्ट। एक प्रभाव डालने के लिए, अगर मान लीजिए हम कोई कविता लिख रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, यदि उसमें कोई प्रभाव ना हो तो वो नीरस हो जाता है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। इंपोर्टेंस क्या है, इट enhances the beauty of writing, it makes the sentence deeper and leaves the reader with a sense of wonder, it brings life to the words used by the writer। ये वीडियो रात को बनाई जा रही है, इसलिए कुत्ते भूखते ही रहते हैं। Second, the figure of speech not only shows the writer's intent but also his purpose using such language। मतलब इस प्रकार का लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, आप जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है, और एक साज सजा और बनावट देता है। इट एड्स फ्लेवर टू द राइटिंग एंड मेक इट सो मच मोर एंजॉयबल फॉर द रीडर। जब राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, जब ये लिखते हैं कोई भी कविता, तो उसमें ये जो फिगर ऑफ स्पीच उनकी लिखावट को एक निखार देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलिट्रेशन। काम की बात पे आते हैं सीधा। अलिट्रेशन क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें एक शब्द, जो शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, शब्द भी नहीं कहेंगे, जो शुरू के अक्षर होते हैं उनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। यदि मैं हिंदी में आपको लिख दूं एक सेंटेंस, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें अगर मैं बोलूंगा कौन से अक्षर की कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, र बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। इट इज द रिपीटिंग ऑफ consonant sound, it is repeating of consonant sound right next to each other which creates a memorable or melodic effect। ठीक है ना, शुरू में ही consonant sounds की repetition होती है जिन वर्ड्स में, उसको हम क्या कहते हैं, अलिट्रेशन यूज हुआ है, अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, या फिगर ऑफ स्पीच। अलिट्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विद सिमिलर लेटर एंड दैट लेटर इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। देखिए, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। आई बोट अ बास्केट फिल्ड विद बनानास। अब इसमें देखेंगे आप, तो शुरू का जो लेटर है वो क्या है, बी। हेयर इज ऑल्सो बी एंड ये भी बी से है, तो ये कौन सा हो गया आपका, अलिट्रेशन। अकीता एंड एयरडेल आर ओसम्स, तो ये भी क्या हो गया आपका, अलिट्रेशन। माई फेवरेट फ्रूट, तो ये भी क्या साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। उसके बाद है ललित लव्स लॉलीपॉप, सब में एल एल का हो रहा है। देन चारू मेक्स यम्मी केक्स, कैंडी एंड चॉकलेट्स,
तो सी का रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अलिट्रेशन। इसके बाद है आपका शी सेल्फ सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इसमें एस का रिपीट हो रहा है, ये ज्यादा करके यही एग्जांपल दिया जाता है और ये इसलिए क्या कहा जाता है, अलिट्रेशन। आउट ऑफ ऑर्डर इसमें क्या है, ओ का रेपिटेशन हो रहा है। ये सारे कौन से आगे आपके फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन का। अब कुछ एक पोएम जो आपने क्लासेस में पढ़ी है, जैसे 9th क्लास में आप पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा वांटेड वियर। तो वांटेड वियर में W जो साउंड है, दिस साउंड इज बीइंग रिपीटेड, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, अलिट्रेशन। इसके बाद है फर्स्ट फोर FF रिपीट हो रहा है एंड दो डेट, इसमें TH साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अलिट्रेशन। एक और विन पोएम है, उसमें भी लिटरेरी डिवाइस है जो रिपीट हो रही है, इसमें क्या है विन विनोज, तो WW साउंड रिपीट हो गया कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अलिट्रेशन। इसके बाद एक और है रेन ऑन द रूफ, इसमें भी आपका रिपीट हो रहा है, ये देख लीजिए, ह्यूमिड ओवर स्टेरी स्फीयर्स पिलोज L। इसके बाद है आपका मेमोरीज माय मदर डार्लिंग ड्रीमर्स BG बीइंग THRR। तो जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड यूज होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको हमने क्या कह दिया, अलिट्रेशन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरा बताइएगा कि ब्लैक बक बिट अ बियर, इसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है। फील द फोन ऑन योर फेस, ये भी आपके लिए ही है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ये एक पोम है, दिस इज इन 10th क्लास। आप बताइएगा इसमें अलिट्रेशन में कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप वो लेटर लिखते हैं, वो कॉन्सोनेंट लिखते हैं जिसके कारण ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद है प्यारे बच्चों, अलिट्रेशन में ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है एजोनेंस और एक होता है कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंस कॉन्स्टेंट शब्द से बोला है, यहां से आप रेपिटेशन जो भी होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, ये कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, और एजोनेंस में कौन से रिपीट होते हैं, वोवेल्स रिपीट होते हैं। ठीक है, AEIOU जो आप वोवेल साउंड होते हैं जो भी। तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल, यहाँ पे टीच बीच ई साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई एजोनेंस हो गया। सोल्ड में ये देखिए अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स एंड एजोनेंस में क्या डिफरेंस है। अलिट्रेशन कहता है कि भाई मुझे इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए। और एजोनेंस और कॉन्सोनेंट्स क्या कहते हैं, मुझे स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, बीच में भी काम चलेगा अपना। इसमें क्या है, ओ रिपीट हो रहा है, हाई टाइड में H एंड I, सॉरी I रिपीट हो रहा है, विल फिल I रिपीट हो रहा है, बिल में भी I रिपीट हो रहा है, मीन एंड ग्रीन में भी अगेन यू आर गेटिंग E मैन सेल वेडिंग बेल, सब में क्या रिपीट हो रहा है, E। तो ये सारे वोवल साउंड रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ एजोनेंस। अब माइक लाइक हिज न्यू बाइक, इसमें आइए देखिए के रिपीट हो रहा है, वैसे आप आई भी कह सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए अभी इसमें हमने कौन से में पार्ट लिया है, कॉन्सोनेंट्स में। तो कॉन्सोनेंट्स में ये रिपीट हो रहा है के न्यू बाइक, अगेन के रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद है हिकोरी डिकोरी डॉग, तो इसमें के रिपीट हो रहा है, इसलिए किसका पार्ट आ गया आपका, कॉन्सोनेंट्स का। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हर एक फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे हम आपको। पार्ट नंबर 1 जिसमें अलिट्रेशन अलंकार आपको समझाया गया है, फिगर ऑफ स्पीच। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब भी अब आप पोएम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूं, अलिट्रेशन जो होता है, अलिट्रेशन में क्या होता है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, उसमें क्या कॉन्स्टेंट साउंड जो होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। और अलिट्रेशन हो गया। इसके बाद है एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है, वोवेल्स रिपीट होते हैं, वर्ड के बीच में भी वो लेटर्स आ सकते हैं, वो साउंड आ सकते हैं। और कॉन्सोनेंट्स में
कौन से वर्ड्स आएंगे आपको? कॉन्सोनेंट्स जो साउंड्स होते हैं वो आएंगे, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स। समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको समझाया जाएगा क्या? जिसमें हम आपको समझाएंगे सिमिली, जिसको कहते हैं उपमा। तो देखते रहिए। धन्यवाद।